सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उद्यमियों के साथ की बैठक। उद्योगों के निर्बाध संचालन के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन। सीएम ने किया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। 2500 पदों के लिए चयन आयोग ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों से सरकार के माथे पर पड़े बल। मुख्य सचिव ने कहा, संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध अग्रवाल का प्रवासियों की वापसी पर बयान। कहा, लगातार आ रहे प्रवासियों को रोजगार के लिए सरकार दे रही आर्थिक सहायता। उत्तराखंड में 2020 में होने वाले महाकुंभ को लेकर अभी भी संशय के बादल बरकरार। कोविड की स्थिति को देखकर लिया जाएगा फैसला। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए नई सुविधाएं। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को नहीं होगी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आपको नैनीताल से बता देते हैं। हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। तो कोरोनिल दवा निर्माण मामले में बड़ी राहत मिली है। बाबा रामदेव को मनी कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता पर लगाया 25,000 का जुर्माना। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। कोरोनिल दवा निर्माण मामले में बड़ी राहत मिली है। रामदेव बाबा को मनी कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया है और वहीं 25,000 का जुर्माना लगाया गया है याचिकाकर्ता पर। तो कोरोनिल दवा को लेकर याचिका डाली गई थी, लेकिन अब उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और वही याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कोरोनिल दवा निर्माण मामले में याचिका डाली गई थी। इसी को लेकर मनी कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया और वहीं मनी कुमार पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट से रामदेव बाबा को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। तो बता दें आपको कि कोरोनिल दवा को लेकर याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी, लेकिन अब उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। मनी कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उद्योगों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का दायित्व है कि कोई भी औद्योगिक इकाई बंद ना हो। आत्मनिर्भर भारत में उद्योग जगत प्रमुख सहयोगी है, उन्हें यथासंभव सहायता दी जाएगी। सचिवालय में इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों से संबंधित समस्याओं को समयबद्ध से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जैसे बताया कि हमारी लगभग 450-500 किलोमीटर की सीमा है। तो महाकुंभ को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। कोविड की वजह से महाकुंभ का स्वरूप अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन अब महाकुंभ कोरोना की स्थिति के आधार पर ही तय किया जाएगा। यदि महाकुंभ के आयोजन से पहले कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो कुंभ का आयोजन संभव है, और यदि वैक्सीन नहीं आ पाती तो कुंभ के आयोजन को लेकर भी स्थिति उसी दौरान तय की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा और कांवड़ मेला स्थगित किए जा चुके हैं और अब महाकुंभ को लेकर भी कोविड की स्थिति के आधार पर कुंभ की स्थिति तय की जाएगी। उन्होंने कहा, यदि वैक्सीन तैयार हो जाती है तो महाकुंभ के आयोजन पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अभी कांवड़ मेला जो है, तो कांवड़ मेला को नियंत्रित किया गया, बहुत कम लोग आ पाए। तो कुंभ में भी
जो भीड़ है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा और वो उस समय की स्थिति के अनुसार होगा। अगर वैक्सीन पहले आ जाती है तब तो हमें बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आती तो निश्चित रूप से हमें जो वहाँ आने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित करना होगा और उस आवश्यक व्यवस्था करना। मुख्यमंत्री रावत ने रायपुर देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन बनने से आयोग में कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 से अब तक लगभग 3 वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 59 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें से 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस चयन वर्ष में 2500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। 3000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य राज्यों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों से तेजी से कार्य कर रहा है। कोविड-19 की वजह से भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ है। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आयोग को भर्ती प्रक्रिया में और तेजी से लाने को कहा गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। यह नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है। उत्तराखंड में अब अनलॉक 3 शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो राज्य सरकार का निर्णय है उसी क्रम में जो लोग दूसरे राज्यों से आएंगे उनको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से एक हाई लोड डिस्ट्रिक्ट है जहां कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा अन्य डिस्ट्रिक्ट है जो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। अब वो यहाँ के आएंगे और उन्हें यहाँ के क्वारंटीन किया जाएगा। अपना कोरोना नेगेटिव का 72 घंटे के अंदर का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उनको घर पर ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही जितने भी लोग यहाँ आएंगे प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है तो वह भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। यदि कोई ऑफिशियल काम से यहाँ आ रहा है तो उसे ऑफिस के काम से आ रहा है और उसके इन्विटेशन पर यहाँ आ सकता है। यह भी 2000 नंबर से अतिरिक्त के साथ यदि किसी के यहाँ डेथ हो जाती है या फिर बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है उसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय से 50 पास जारी हो सकते हैं, जिसके लिए हमने मेल आईडी भी उपलब्ध करा रखी है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर में 8200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। हालांकि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे आंकड़े सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट दूसरे प्रदेशों से काफी बेहतर है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार कोविड-19 की महामारी के बीच उत्तराखंड में भी प्रवासियों का आना लगातार जारी है। प्रवासी आते रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा संकट उनके रोजगार को लेकर सरकार के सामने भी खड़ा हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहित तमाम व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। तो वहीं पहाड़ों पर खेती को बढ़ावा देने को लेकर भी प्रयास लगातार जारी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में अब तक कृषि को लेकर के कितना प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, सब चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जब से चला है और कोविड की जो अभी तक की महामारी जो चल रही है, इसके बीच में लगातार प्रवासियों का उत्तराखंड में आना जारी है। क्या उनको लेकर के खेती के लिए कि वो यहीं रुके और खेती को लेकर के बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए? देखिए, हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में हमने काफ़ी रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में किए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि किसान की आय को 2022 तक दुगना करना है। और इसी दौरान ये ग्लोबल महामारी आने के बाद भी आपने देखा किसी तरह के हर तरह के प्रतिबंधों से हमने किसान को मुक्त रखा। उसको इनपुट टाइम पे पहुंच जाए, उसको किसी तरह की इनपुट की कमी न पड़े, उसको मार्केटिंग के लिए परेशानी ना हो, इस सारा का सारा मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाया। उसके बाद जो आप जिनको आपने प्रवासी कहा, मैं तो आपसे कहूँगा उनको प्रवासी नहीं कहना चाहिए, वो हमारे मूल निवासी हैं जो वापस आए हैं राज्य में। उनको दृष्टिगत रखते हुए और जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कि कृषि और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किस तरह किसान की आर्थिकी मजबूत हो सके, हम लोगों ने कई नए निर्णय लिए, जिनमें आपने देखा कि इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर एक डेवलपमेंट स्कीम उसको लॉन्च किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर हमने राज्य कृषि विकास योजना लॉन्च की। इसके साथ साथ बहुत समय से जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, IMA विलेज इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज योजना को लॉन्च किया। साथ साथ किसानों, जिस तरह हमारे यहाँ जमीन बंजर हो चुकी थी, लोग वापस आए तो बंजर भूमि को कैसे आबाद किया जाए, इसके लिए हम लोग सघन और आयुष खेती को, हर्बल खेती को लेकर भी हम लोग मॉडल पर काम कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बंजर भूमि को हम लोग उसको उपजाऊ बना सकें। और तमाम तरह की नई सुविधाएं, मसलन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी हमने एग्रीकल्चर के तमाम, हॉर्टिकल्चर के तमाम जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स और
आपका पॉली हाउसेज को भी रखा। साथ ही पहला राज्य है पूरे देश का जिन्होंने अपने जिला योजना में शासनादेश करके जिला योजना में प्राविधान किया कि इस कोरोना की दृष्टि को देखते हुए 40% जिला योजना का पैसा कृषि और उद्यान में खर्चा किया जाए। और इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्यान और कृषि के माध्यम से हम उनको रोजगार दे सकें। उनके लिए एक अलग पोर्टल भी हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया था। आपने देखा कि जिसका जो स्किल है, जिसका जो इंटरेस्ट है, वो अपने वो रजिस्टर करे और उसके बाद उसको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सरकार अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे। तो तमाम प्रयास किए गए और बीजों पर सब्सिडी बढ़ाकर 75% की गई, मंडी टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, एंटी हेलनेस पर सब्सिडी बढ़ा के 75% कर दी। सेब के जो व्यवसायी हैं उनको कमी न पड़े उसके लिए पहली बार एक व्यक्ति को बॉक्सेस पहुंचाने का काम किया। 3 लाख बॉक्स की हमने टाइमली सप्लाई करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ जो तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे हनी बी बॉक्सेस हों, चाहे आपका कई चीज़ों में हमने सब्सिडी को बढ़ाकर 75% करने का निर्णय लिया। एक जो एग्रीकल्चर मैकेनिज्म को इंश्योर किया, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी अगर खेती में जुड़ना चाहता है तो जो हम 80% की दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं ये उन तक पहुँच जाए, ताकि उन यंत्रों के माध्यम से कुछ लोगों को रोजगार भी मिले और खेती की उत्पादकता भी बढ़े। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुबोध दुनियाल जी, जिन्होंने किसानों के हित से लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाओं पे हमारे साथ बात की। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले भर से नैनीताल पहुंची आशा कार्यकर्त्रियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्त्रियों ने सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार कोविड जैसी महामारी में भी कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है। लॉकडाउन भत्ता देने के साथ ही सरकारी सेवक का दर्जा और न्यूनतम मासिक वेतन के तौर पर 11,000 की धनराशि की सुविधा दी जाए। मांग पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो हमें जो लॉकडाउन भत्ता देना था वो दिया जाए और क्या कहते हैं आशा वर्करों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम मासिक वेतन 11,000 दिया जाए और जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आशाओं को अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय दिया जाए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कोविड संक्रमण से लड़ रहे चंपावत जिले के टनकपुर लोगों की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई हैं। कंटेनमेंट जोन मनिहार गोठ के लोग प्रशासन को कोविड सैंपल देने की जगह घर के अंदर ही ताला लगा दे रहे हैं। यही नहीं, कई परिवार के लोग प्रशासन के आने की सूचना पर घर से ही लापता हो गए हैं। ऐसे में एसडीएम के साथ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग बड़ी मुश्किलों में 60 कोरोना सैंपल ही ले पाया। अब ऐसे में हालात में प्रशासन सहयोग न मिलने पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन अभी बने हैं और अभी हम लोग क्योंकि अर्बन एरिया में काफ़ी मामले आए हैं और ऐसे भी व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम सभी लोगों की सैंपलिंग कराएं। और चूँकि कंटेनमेंट जोन का जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा उसके बाद ये डायरेक्शंस हैं कि उसकी 100% सैंपलिंग करानी है। उसी के तहत हम लोग बनियार बोर्ड में सैंपलिंग करा रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करके बहुत फोर्सफुली भी निकालना पड़ा और हम लोग निकाल के उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं अभी। उत्तराखंड के चर्चित दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में टनकपुर में एक और सहायक समाज कल्याण अधिकारी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने पार्टी ब्लॉक में तैनात आरोपी सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में 7 लोगों पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप था, जिसमें से अब तक 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 आरोपी कोर्ट से स्टे ले चुके हैं। मामले की जांच कर रहे टनकपुर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के मुताबिक वनवसा देवभूमि विद्यापीठ में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर गिरफ्तार किए गई हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जांच करके थाना बनबसा में एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें देवभूमि विद्यापीठ संस्थान का नाम आया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें 7 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 6 का निस्तारण पहले किया जा चुका है। आज जब इन्वेस्टिगेशन दौरान ये संज्ञान में आया कि तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संस्थान की जो मान्यता के कागजात थे उनका गलत तरीके से सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, जिससे उनका अपराध बखूबी साबित हो रहा था। कोविड के चलते देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाता था, लेकिन इस बार देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील स्तर पर देहरादून में सिर्फ साप्ताहिक बंदी रहेगी, यानी कि देहरादून में इस बार सिर्फ रविवार को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी। शनिवार को बाजार खुले रहेंगे। वो जो आप देखिए, हमारे स्टेट में जब तक आप फिर यहाँ ट्रेस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो लोग नहीं। जो विशेष रूप से आप लोगों के द्वारा या पब्लिक में पूछा गया है कि इस सैटरडे संडे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील है और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी 2 सप्ताह जो 2 दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते पर्वतीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले अपने उफान में बह रहे हैं, जिसको देखते ही सतर्कता बरतनी आवश्यक है। मौसम के लिए बात करें उत्तराखंड के लिए, आज 7 तारीख अगस्त की हो गई है, तो 7, 8, 9 ये 3 दिन के लिए मैं कहूँगा कि प्रदेश में अच्छी बारिश है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी इन 3 दिन के दौरान, और साथ में जो भारी बारिश है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या उत्तरकाशी, इवन रुद्रप्रयाग, इनमें संभावना है कि 7 और 8 में जो है इनमें हैवी रेन्स जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।